खबरदार, हिलना मत वरना ये गोली भेजे में और भेजा हवा में। रुको, घूमो। ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या तुम्हारा? तुम हो ही तो घूमो। अरे घूमो, क्या कर रही है ये? ठीक है तो फिर हम भेजा ही उड़ा देते हैं। गोली में चलाना, गोली में चलाना। अरे हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, आपके होने वाले छोटे छोटे लल्ला की दादी, जो पता नहीं कब होंगे। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला जिसके भाग फूट गए, उसकी अम्मा। अरे हम देखिए लल्ला का पप्पा। पुष्पा जी, आप यहाँ क्या? वो नेत्रहीन बंदा बाहर क्या गया? आपने उसके घर को धर्मशाला बना दिया। क्या खोजने आई हैं आप चोरों की तरह यहाँ पे? अरे वो जो चोर है, वो काला कबूतर मिश्र की फाइल चुरा के लेके आए थे ना, वही लेने आए थे। पुष्पा जी, ये देखिए मैडम सर, ये देखिए खोदा पहाड़ और निकली सांस। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर देख रही है कैमरा वहाँ पे। हाँ, कैमरा है। हाँ, अब क्या छुपा रही हैं? जो देखना था वो देख लिया है। इनको लेकर आ रहे हैं मैडम सर, फिर बताएंगे आपको कि ये यहाँ क्या कर रही है। हाँ आइए। चलिए आइए। सुनिए तो यही बचा है इनकी लाइफ। अरे ये आइए बताने की जहमत उठाएंगी क्या? पर उनके घर पे क्या कर रही थी? चल बता मेरी बात तो पॉइंट बताने पड़ेगा। छोटू। ये क्या है सीना मलिक? मुझे इस नाम से कौन बुला रहा है? सॉरी सर, जैन सर। छोटू, इनका भी मतलब इसका ही नाम छोटू है। आपको कौन कैसे छोटू बुलाएगा? और मैं इसको छोटू कैसे बुलाता हूँ? ए छोटू, ऐसे आपको कैसे छोटू बुलाऊंगा? बिल्कुल नहीं। और ये तो भगवान है, मतलब इसका नाम भगवान है, मतलब इसको छोड़ दो। सर ये इसने मेरी बैग चुराई है। बताओ मेरी बैग कहाँ है? तूने चुराई थी या किसी ने कहा था? और वो बैग के अंदर फाइल है, वो कहाँ पर है? बताओ वरना मार के तंबूरा बना दूंगा। बोल कहाँ पर है फाइल? अरे बार ना क्या बोल रहा है? हाँ बोल फाइल कहाँ है? हाँ माँ, 500 से शुरू होकर 5000 तक माना है। आपको चलता है तो बोलो, नहीं तो उसको बोलता हूँ बोलो। मिले 4.5 करना। हाँ? नहीं मानेगा वो। अच्छा 4700। हाँ सब्जी लेने आए हो क्या? 5000 रिटर्न। क्या चल रहा है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं। नेत्रहीन संबंधित केस चल रहा है, हम जानते हैं, लेकिन हम नेत्रहीन नहीं हुए हैं पुष्पा जी। तब से देख रहे हैं खुसर फुसर करे जा रहे हैं आप दोनों। बताइए, समझाइए क्या है? वो बहुत दिनों से मिले नहीं ना हम, इसलिए। माँ, हसीना मैडम, हाँ हम हैं यहाँ। आराम से बाबा। कोई चोर है यहाँ पर? नहीं, मैंने तो चोरी वोरी करना छोड़ दिया है। नहीं, तुम नहीं, वो चोर है यहाँ पर जो मेरे घर से दही चुराता है। आपको कैसे पता? खुशबू से। दही की? नहीं, उस चोर की। उसमें से तो बात आती है। हाँ वही बात सुन के बता रहा हूँ कि वो चोर यहीं पर है। पकड़िए मैडम, उसे पकड़िए जल्दी। हाँ पकड़ ही रखा है उसे, पकड़ रखा है। बता, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है मेरी, मुझे चाहिए वो। माँ समझाओ ना इसको, इसने कुछ नहीं किया है। ये छोड़ूंगा नहीं। चुप हो जाइए। निकलिए, सबके सब बाहर निकलिए। चलिए। छोटू चल। छोटू नहीं, छोटू भगवान और अरुण को छोड़कर बाकी सब बाहर निकलिए। हाँ ठीक है, चलिए सब चलिए बाहर। देखो तुम, हम जानते हैं कि तुम दोनों में से ही किसी ने अवनी को किडनैप किया है, इसलिए ड्रामा करना बंद करो और सच बताओ अवनी कहाँ है। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? एक शरीफ आदमी के बगैर मैं रोड तक क्रॉस नहीं कर सकता और मैं किडनैपिंग करूंगा? मैं ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता हूँ मैडम? और तुम? मैं क्या साहब, मैं तो सर टाइनी थीफ ऑफ बगदाद साहब, छोटा मोटा क्रिमिनल साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब। किडनैपिंग इज अ जायंट क्राइम साहब, नो लेबल, बिग क्राइम। लुक एट माय फेस साहब, छोटा सा फेस साहब। मैं क्या आपको लगता हूँ ऐसा कर सकता हूँ? शक्ल से क्या फर्क पड़ता है? शक्ल से तो हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो भोले भाले, समझदार, ईमानदार लगते हैं, लेकिन फितरतन धोखेबाज होते हैं। शादीशुदा होने के बावजूद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने में उन्हें शर्म भी नहीं आती। करेक्ट मैडम, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। भरे पड़े ऐसे मर्द, ऐसे लोगों को तो फायर एट साइट कर देना चाहिए मैम। नहीं, मेरा मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते ना। कुछ तो बहुत ही डिसेंट टाइप्स, हैंडसम टाइप्स, गुड लुकिंग टाइप्स, जेंटलमैन टाइप्स मर्द भी होते हैं ना। तुम अपनी चोरी का पूरा माल अरुण कुमार के घर में छुपाते हो, उसकी सारी चीजें यूज करते हो, और वो जो लेटर था फिरौती का, उस पर जो इत्र की खुशबू थी वो भी अरुण कुमार की थी। और जाहिर सी बात है अरुण तो वो लेटर लिख नहीं सकता। वो लेटर तुमने लिखा था, मतलब अवनी के किडनैपर तुम हो।
ना हो, ये जो तुम्हारा छोटू नाम का जो चोर है ना, वही असली गुनहगार है। सारा किया धरा उसी का है। माँ वो चोरी कर सकता है, चिट चोरी कर सकता है, चिंदी चोरी कर सकता है, लेकिन किडनैपिंग, अपहरण, नो, इम्पॉसिबल। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारा लाडला चेला है इसलिए। नहीं माँ नहीं। माँ लेटर लेटर इंग्लिश में है, वो अंग्रेजी कुछ जानता ही नहीं है, वो हिंदी भी नहीं समझता। मैंने उसको आसान सा शब्द लिखने को बोला, प्रद्युम्न लिख, बोले नहीं लिखा। इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो इंग्लिश में लेटर कैसे लिखेगा? सोचो माँ सोचो, तो ये कैसे कैसे करेगा, लिखेगा लेटर? हेलो मैडम सर जी, ये जो छोटू नाम का इंसान है, हमें नहीं लगता ये अपहरण करता है। कहा है कि उसको ना अंग्रेजी नहीं आता है लिखना, और वो जो फिरौती का लेटर था वो बिल्कुल अंग्रेजी में था। ठीक है करिश्मा सिंह, समझ गए जी। चलिए दोनों फटाफट अपना नाम, पता, डिटेल्स, फोन नंबर सब कुछ इस पे लिख दो। मैडम कैसी बात कर रही हैं? मैं इसमें कैसे लिख सकता हूँ? मैं तो आप तो देख नहीं सकते, जानते हैं, लेकिन आप ब्रेल भाषा तो जानते हैं ना, उसमें लिख दीजिए। इंग्लिश ओके ना मैम? वी गो और नो? नो गो, नो गो, नो गो सर। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये छोटू चोर किडनैपर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? मतलब इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं आप? ये देखिए, ये किडनैपर का लेटर है, ये उसकी भाषा है। अब इस छोटू चोर की भाषा को देखिए। कोई भी बता सकता है कि ये दोनों लेटर दो अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। और एक चीज नोट कीजिए, ये अरुण के घर पे ऑलरेडी बहुत सारा कैश, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी ज्वेलरी, सब कुछ इकट्ठा करके ऑलरेडी छुपा चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में ये किडनैपिंग जैसा बड़ा जुर्म करेगा और फिर ऐसा 2,97,000 जैसी अजीब सी अमाउंट मांगने का रिस्क लेगा ही क्यों, जबकि ऑलरेडी वो इतना सारा पैसा दबा कर बैठा है। आपको लगता है इस अरुण ने ये सब कुछ किया? बट ये हम जाएं? चुप रहो। देखो, हमें डिस्क्रिप्शन मिला था कि किडनैपर जो है 5 फुट का मीडियम बॉडी का कोई आदमी है। अरुण का भी बॉडी डिस्क्रिप्शन वैसा ही। सोचिए, अगर वो बाय चांस नेत्रहीन नहीं है तो क्या वो किडनैपर नहीं हो सकता? आपको ये सब किसने बताया? मतलब कोई सोर्स या कुछ? प्लीज पापा को मत बताना, नहीं तो बहुत पड़ेगी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय। SHO अमर विद्रोही, हमने आपसे कहा था ना कि जब तक आप आरोप मुक्त नहीं हो जाते, इस केस का निवारण नहीं हो जाता, तब तक आप इस थाने से बाहर कदम नहीं रखोगे। लेकिन आपने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। या तो स्पष्टीकरण दीजिए या फिर विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहो। इनकी वजह से सर, डिपार्टमेंट की फेवरेट SHO हसीना मलिक की वजह से। पता नहीं इनके जज्बातों की ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जहां 24 घंटे जज्बातों का प्रोडक्शन चालू रहता है। सर, थाना जज्बातों पर नहीं चलता, मुल्क का निजाम नहीं चलता जज्बातों पर। बस इनको यही बात समझाने और इस केस को अपनी तरह से हैंडल करने के लिए हमें थाने से बाहर निकलना पड़ा सर। अच्छा, तो क्या आपकी तरह बिना सोचे समझे कुछ भी काम करें? हम बताते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है मिस्टर अमर विद्रोही। जिम जा जाकर आप इतना फिजूल का वक्त उस बेजान मशीन के साथ बिताते हैं कि आप भी खुद बेजान मशीन की तरह होते जा रहे हैं। जो यहाँ पर केस लेकर आते हैं ना, वो इंसान होते हैं। उनके साथ जज्बात से डील करना पड़ता है, इंसानियत से डील करना पड़ता है, ईमानदारी से डील करना पड़ता है, जो आप जैसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाला चीटर इंसान कभी समझ ही नहीं सकता। स्टॉप इट। और बंद कीजिए झूठे इल्जाम लगाना। कब से सुन रहा हूं मैं, क्या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? सच्चाई जाने बिना कुछ भी बोलेंगी आप? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस हसीना मलिक, बंटी मेरा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है। मैंने उसे गोद लिया और ना ही मेरी शादी हुई है, ना ही इस पचड़े में पड़ने का मुझे कोई इंटरेस्ट है। और हाँ, मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे नहीं लगता था कि मेरी पर्सनल लाइफ को लेकर इस थाने में किसी को कोई इंटरेस्ट होगा। और आइंदा ऐसी बकवास करने से पहले एक बार सोच लीजिए। बस, मैं अपना केस वापस ले रही हूँ DSP साहब। मुझे आप लोगों से कोई मदद नहीं चाहिए। अरे आप सब पुलिस वाले हैं, अगर इसने मेरी बेटी का अगवा भी कर लिया तो इसका तुम क्या बिगाड़ लोगे? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम सब जानते हैं ये दोनों ऑफिसर्स हमारे डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर्स हैं। देख रहे हो कितने काबिल है ये लोग। और इस थाने में महिला स्टाफ को यह जानने की दिलचस्पी है कि वो पुरुष स्टाफ शादीशुदा है या कुंवारा।
हाँ? अरे अगर ऐसे ही लोग हैं तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? कैसे मदद करेगी पुलिस हमारी? ये पुलिस हमारे लिए बेकार है, ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। सुन लिया आप लोगों ने? अपने थाने के बारे में आम आदमी की राय। अरे हम तो कहते हैं अब भी सुधर जाइए, नहीं तो ये थाना ना आपका रहेगा ना आपका, ये थाना हो जाएगा बंद हमेशा हमेशा के लिए। सुन लिया आप लोगों ने? अपने थाने के बारे में आम आदमी की राय। अरे हम तो कहते हैं अब भी सुधर जाइए, अपने काम में अब भी दिलचस्पी ले लीजिए। तो आई गो। जाओ तुम लोग। जितने का तुमने दही चुराया ना उतने में पूरी एक नई भैंस आ जाती बे। हाँ तो खरीद लो ना, दोनों को सस्ता पड़ेगा। तेरी और सुनिए, आप लोग अपना ये जाति कलेश छोड़िए और अपने काम पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ये थाना ना आपका रहेगा ना आपका, ये थाना हो जाएगा बंद हमेशा हमेशा के लिए। हम चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। आइए आइए चलिए। मिस्टर अमर विद्रोही, हम नहीं जानते थे कि ये आपका अडॉप्टेड बेटा है। इनफैक्ट हमें इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए थी। हम बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। फिर तो हम भी शर्मिंदा है सर, हमें नहीं पता था कि आपका शादी नहीं हुआ है, माफ कर दीजिए हमें। देखिए, हम अब पूरी तरीके से यकीन करते हैं कि इस अवनी वाले मामले में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, आप निर्दोष हैं और अब इस केस में हम आपका साथ देंगे 100% तरीके से, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। शुक्रिया, लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी अवनी को जल्द से जल्द अच्छी हालत में उसे घर वापस लाने की होनी चाहिए। सो इसलिए हम लोगों को अपना आपसी मन मुटाव मिटाकर समझदार लोगों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना चाहिए। सो तब तक के लिए टीम। बहुत बढ़िया ना, मतलब यहाँ तो समझौते का फुव्वारा फूट रहा है। लगता है हमें ही कुछ करना होगा, उस घर में जाके अच्छे से एक बार चेक करना होगा, क्या पता कुछ ना कुछ सुराग हाथ लग जाए। माफ कीजिएगा सर, मैडम सर, हमें एक जरूरी काम याद आ गया तो हमें उसके लिए जाना होगा। जय हिंद। दीवान जी, ये सर बस एक छोटा सा पर्सनल काम है, जैसे ही हो जाएगा ये जहाँ जाना चाहे जा सकता है सर। जय हिंद सर। चल चल। मुझे भी आपका वो चोर वाला पॉइंट वैलिड लगता है। मुझे भी नहीं लगता कि वो छोटू, मेरा मतलब है वो चोर, उसके बस की बात है ये किडनैपिंग। You mean I'm free? Thank you sir, thank you so much. Not only your body, your heart is also very fat sir. Thank you so much sir. This what sir? You putting हथकड़ी again? हाँ, तूने किडनैपिंग नहीं की, मैंने मान लिया, पर तूने मेरा बैग तो चुराया था ना। वो बैग के अंदर मेरी बहुत जरूरी फाइल थी, पता वो कहाँ पर है, वो ला के दे और फिर जहाँ जा जाना है। मैंने आपके बैग से सारा सामान वो अंधाधुन भाई साहब के घर में छुपा दिया था, वहाँ से कहाँ गया साहब मुझे नहीं पता साहब। घर का सारा सामान जब्त हुआ है पर फाइल नहीं हुई। अगर फाइल नहीं मिली ना तो जिंदगी भर यहीं जेल में सड़ोगे। बताओ फाइल कहाँ है? एक्सक्यूज मी, ये ऑफर मुझे मिल सकता है क्या? मिल सकता है। ओह थैंक यू। मुझे फाइल लाके दो और ऑफर ले लो। थैंक यू। अगर फाइल दे दी तो माँ मुश्किल में पड़ जाएगी, अगर नहीं दी तो मैं बेघर ही रह जाऊंगा। इस दीवान से माँ को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। फाइल दे देता हूँ। ओके, मैं आपको फाइल लाके देता हूँ, मेरे छोटू को छोड़ देना, इसकी जगह मुझे अंदर डाल देना। फाइल टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए मैं आपको फाइल लाके देता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। अभी लेके आया फाइल। ये ले लो, फाइल ले लो, फाइल ले लो, इसको छोड़ दो। श्रीमान दीवान जी, आपके टेबल पर जो पानी का ग्लास भर के रखा है ना, उसका पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। हाँ, क्योंकि क्या है ना, उसमें एक कॉकरोच गिरा था, वो बाहर की टंकी का है ना उसमें। माँ मैंने नहीं देखा। श्रीमान दीवान, हमने देखा था वो कॉकरोच उसमें। हाँ, और वो ना ऐसे
अरे क्या 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 कर रही है आप पुष्पा जी? पूरा ये ये मेरे फाइल का पेपर कहाँ गया? फाइल वाला ये आपके मुंह में क्या है? आ नहीं नहीं, माँ अभी आ नहीं कर सकती, मुंह नहीं खोल सकती। माँ के दवाई का टाइम है, माँ ने दवाई खाई है, लेकिन पानी नहीं है पीने के लिए। वो कॉकरोच मरा था ना, इसीलिए। माँ नया पानी लेते हैं, आओ माँ। अरे पुष्पा जी, ये आपका अपना पर्सनल घर है? नहीं मैडम, मैं तो यहाँ किराए पे रहता हूँ। अच्छा, कब शिफ्ट हुए? लगभग 6 महीने हो गए होंगे। आपको लगता है कि आपके यहाँ कोई ऐसी जगह है, कुछ ऐसा दरवाजा या कोई तिजोरी, मतलब अगर हमें कुछ छुपाना हो तो हम छुपा सके? नहीं मैडम, मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई जगह नहीं है इस घर में। कोई भी ऐसा कुछ एरिया नहीं है जहाँ पे कुछ छुपाना हो तो छुप सके? नहीं मैडम, नो आइडिया एट ऑल। अच्छा, आपकी इजाजत हो तो हम खुद चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप आराम से चेक कर सकती हैं अपनी तसल्ली के लिए, नो प्रॉब्लम। जी, धन्यवाद। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको पता कैसे चला कि आपका घर आ गया है? यहाँ का हर मोड़, हर गली मेरे जहन में छुपी हुई है। मैं सब देख सकता हूँ, बिल्कुल आपकी तरह, सबकी तरह। अवनी को किडनैप मैंने ही किया था। मिलना चाहेंगी अवनी से? सब खेल माया का है, जो ना करवा दे वो भी कम। अब आप दोनों की ई लीला भी समाप्त, आप सब खत्म। कैसी औरत है तू, और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी। देख ना, तेरे चक्कर में ये भी बेचारी फंस गई। लेकिन एक राज की बात बताऊं, कभी किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि इस खेल का असली खिलाड़ी मैं हूं। शाबाश। फोटो दिखा। देखेंगे। पिक्चर कैसी लगी तुझे? कौन कमबख्त पिक्चर देख रहा था संतू जी, हम तो आपको देख रहे थे। क्या है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें संतू जी। तो ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा? उफ, ये मासूमियत। संतू जी, जितनी भोली और जितनी प्यारी आप है ना, आपके लिए तो पूरा जिंदगी हम रोमांटिक रहेंगे। 15-20 बच्चा के बाद भी। हैं क्या? कितने? 15-20। 15-20। नहीं, फिर तो सोचना पड़ेगा। कौन तुझे इतना फोन कर रहा है? उठा ले फोन। हाँ, तो इनके सर पर काल तांडव कर रहा है। का चाचा आदमी है कि पाइप? ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप छाती पर चढ़ के नाच लीजिए मेरे। 10 बार आपको मना कर चुकी कि हमको लोन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी चिचाप लगे पड़े हैं। और कितना राशि देना है लोन का? 4,05,532 रुपया। अरे 4,05,532 रुपया। नहीं, बैजनाथ साहब, बैजनाथ नाम है ना आपका? माफ कर दीजिएगा। थैंक यू चाचा, हमको एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया सुझा दिए हैं आप। चीते, क्या हुआ? संतू जी,
जो अवनी का अपहरण करता है, ये फिरौती का रकम कितना मांगा हुआ है? बहुत ही वियर्ड अमाउंट था, कुछ 2,97,392.75 पैसे। आप ही सोचिए संतु जी, कोई भी अपहरण करता इतना अटपटा राशि का डिमांड क्यों करेगा? वही ये रैंसम अमाउंट नहीं, किसी कंपनी का बिल लग रहा है या फिर किसी लोन का राशि ब्याज लगा करके या पिछला भुगतान काट करके। संतु जी, तेरे कहने का मतलब ये है कि ये कोई लोन वोन का भी चक्कर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जीते तो कितना स्मार्ट है। थैंक यू संतु जी। आइए आइए। फोन दे। अब हेलो मैडम सर। अब जय हिंद मैडम सर। मैडम सर, चीते को बहुत ही ब्रिलियंट क्लू मिला है। हम कब से यही सोच रहे थे ना कि किडनैपर ने इतना वियर्ड अमाउंट क्यों मांगा है। हाँ तो आगे? हाँ तो मैडम सर, ये भी तो हो सकता है ना कि वो अमाउंट किसी लोन का फिगर हो, या फिर अवनी ने कहीं लॉस कराया होगा और किडनैपर जो है अभी रिवेंज ले रहा है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी थ्योरी है। और क्या टाइमिंग पर दिए है। हम अभी अवनी के घर पर ही हैं, उसकी दादी से बैठकर बात करने ही वाले हैं। इस मामले में देखते हैं टटोल कर, हो सकता है कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है, शुक्रिया। अरुण भी तो देख नहीं सकता, कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं की है।